Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to learn about the depreciation in the topic of NPO. यहाँ पे आप देख सकते हो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको यहाँ दिया है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर था। ऑन 1 जुलाई 2000 एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज, यानी और एक मशीन हम लोग ने फर्नीचर परचेज किया है 30 का, यानी कि टोटल हमारा फर्नीचर हो गया 1,30,000 का। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट 12% पर एनम शोज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे कैसा होगा एनपीओ में, तो हम लोग ने 11th में ये सीखा हुआ है कि जब हमारा फर्नीचर या कोई भी असेट्स होगा, जब हम लोग ने परचेज़ किया है उस डेट से ईयर एंडिंग तक हम लोग काउंट करते हैं। तो पहला जो फर्नीचर है 1 लाख का, वो तो स्टार्टिंग से है, तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जबकि दूसरा फर्नीचर जो हम लोग ने ख़रीदा है दैट इज़ ऑन 1 जुलाई, तो वहाँ जुलाई से आपको एंडिंग तक के महीने काउंट करने होंगे, इतने महीने का ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो डेप्रिसिएशन टॉपिक जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट के जैसे ही, फाइनल अकाउंट में हम लोग जो करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और लेस फ्रॉम गिवन असेट्स, वैसे ही यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हमारा होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप देख सकते हो सबसे पहले फर्नीचर लिखा गया है असेट साइड में 1 लाख रुपीज़, उसके अंदर ऐड किया गया है 30,000, यानी टोटल हमारा फर्नीचर हुआ 1,30,000। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो इसके लिए नीचे वर्किंग नोट आपको दिया है। आप देख सकते हो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर पूरे साल का 12% निकला है 12,000। जबकि दूसरा जो मशीन है 30,000 का एडिशनल मशीन फर्नीचर, उसके ऊपर आपका 12% निकला है 9 मंथ के लिए, जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन वहाँ पे काउंट किया गया है। तो 30,000 के ऊपर 12% फॉर 9 मंथ निकाला है 2,700, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर कम्स टू 14,007। तो दो इफेक्ट यहाँ पे हो गए, लेस फ्रॉम फर्नीचर और दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। आप देख सकते हो फर्नीचर से लेस लिखा है डेप्रीशिएशन 12% 14,700, उसको माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिया है। सेम उसी अमाउंट का दूसरा इफेक्ट आप देख सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ आप देख सकते हो 14,700 लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो सेम लाइक फाइनल अकाउंट के जैसे ही हमें करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इजी था। अब आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के टॉपिक के ऊपर। वहाँ आपको दिया है बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। तो कल मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले बैलेंस शीट का डेट देखने का और हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेट देखने का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2019 को, यानी हमारा करंट ईयर होगा 18-19, क्योंकि 19 में हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना है। तो 18-19 हमारा होगा करंट ईयर। तो ऊपर जो आपको दिया है 31 मार्च 2018 का, वो हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग में क्या दिया है वो देखते हैं। तो ओपनिंग में असेट साइड लिखा है प्रीपेड सैलरी फॉर ईयर 2018-19, मतलब लास्ट ईयर प्रीपेड सैलरी था जो हमने प्रीपेड किया था करंट ईयर का, यानी 18-19 का जो था 2000। अब लास्ट ईयर जो प्रीपेड था वो इस साल हम लोग ने जैसे कल देखा था, आपको याद होगा प्रीपेड एक्सपेंस मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड एडवांस लेस। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस शीट का अगर कुछ होगा प्रीवियस ईयर का जो होगा, उसके लिए आउटस्टैंडिंग ऐड की जगह हम लोग लेस करते हैं और प्रीपेड एडवांस हम लोग लेस की जगह ऐड करते हैं। तो यहाँ प्रीपेड सैलरी है, तो इसको हम लोग लेस करते हैं, करंट ईयर का होगा तो, लेकिन ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर में रिसीव हुआ है, इसकी वजह से इसको हम लोग लेस की जगह ऐड करेंगे। तो देखो नीचे आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी 18-19 का, मतलब कि इस साल का। तो 18-19 का जो सैलरी है वो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड, और 19-20 का जो है जो हमारा फ्यूचर ईयर का है, जो हम लोग ने अभी पे कर दिया, मतलब ये प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड जाता है हमारा बैलेंस शीट असेट साइड। तो देखो अभी कैसे वापस बता दो, 2000 का जो ऊपर है वो आपका हो जाएगा 18-19 का जो अमाउंट है उसके अंदर ऐड, यानी 30,000 के अंदर ये 2000 ऐड हो जाएगा।
एक ही इफेक्ट आप करोगे, क्योंकि इफेक्ट कैसा था, ऐड इन गिवन एक्सपेंस और ओपनिंग बैलेंस शीट असेट्स है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड तो दिया हुआ ही है, तो सिर्फ आपको करना है ऐड इन गिवन एक्सपेंस। तो आप सैलरी में ऐड कर दोगे 18-19 का जो सैलरी है उसके अंदर, यानी कि 2000 ऐड हो जाएगा 30,000 के अंदर। 30,000 कहाँ जाएगा, दैट गोज टू एक्सपेंडिचर साइड, और उसके अंदर ये 2000 आप ऐड कर दोगे। 1920 का जो है वो नेक्स्ट ईयर का हम लोग ने प्रीपेड किया हुआ है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड 1000 रुपीज। और नीचे एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का और भी आउटस्टैंडिंग है 5500 का, यानी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर तो होगा ऐड इन गिवन एक्सपेंस, यानी ऐड इन सैलरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ये 5500 उसी 30,000 में हम लोग ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, उसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है जैसे मैंने बताया वैसे। सबसे पहले देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, सबसे पहले लिखा है सैलरी 30,000, 2000 का जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था प्रीपेड, जो हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ ऐड किया है पेड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, मतलब कि लास्ट ईयर ये पैसा पे हो चुका था प्रीपेड के नाम से, तो ये 2000 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर उसके अंदर जैसे अभी मैंने बताया आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट हो गए, ऐड इन सैलरी, तो यहाँ देखो ऐड किया है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5500, ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट 37,500। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, को देख सकते हो आप, लायबिलिटी साइड वहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5500। और दूसरा जो एक आपको दिया था सैलरी 1920 का, जो हम लोग ने बोला था प्रीपेड सैलरी है, तो वो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, तो वहाँ उसका एक इफेक्ट लिखा है। ऑलवेज याद रखना एडजस्टमेंट में जो होगा उसके दो इफेक्ट होंगे, बाकी बैलेंस शीट और रिसिप्ट पेमेंट में जो दिया होगा उसका एक एक इफेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट आपको दूसरा दिया है, यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ आपको बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। यहाँ पे आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है और इसमें से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, मीन्स के यू हैव टू जस्ट बाइफरकेट कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare income expenditure account for the year ending 31st March 2020 of वेना कल्चर एसोसिएशन सतारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 31 मार्च 2020 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। अब सिंपल लॉजिक में बताता हूँ, सबसे पहले देखो इसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट जो होता है उसको हम लोग को लेना नहीं होता क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड जाता है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो बैलेंस शीट होगा ही नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट या जो बैलेंस शीट नहीं बनेगा तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमारा हो जाएगा कैंसिल। सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19, तो आप देख सकते हो ईयर हमारा है एंडिंग कब हो रहा है 31 मार्च 2020 में, देखो ऊपर रिसिप्ट पेमेंट का डेट, यानी हमारा करंट ईयर है 1920। तो यहाँ देखो एक 18-19 का दिया है जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा, यानी कि लास्ट ईयर का है। 19-20 का जो है वो करंट ईयर का है और 20-21 का जो है वो फ्यूचर का है। तो कैसे बाइफरकेट करोगे, 18-19 का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 19-20 का हमारा इस साल का रिसिप्ट है यानी वो इनकम हो जाएगा, 2021 का फ्यूचर का इनकम है अभी आया तो उसको हम लोग बोलते हैं, तो फ्यूचर का अभी आया तो एडवांस इनकम है, इसके लिए ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट ईयर के बैलेंस शीट लायबिलिटी यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डोनेशंस वहाँ लिखा है जनरल, जनरल तो हमारा होगा नॉर्मल रेवेन्यू इनकम, इसके लिए इनकम साइड जाएगा। एंट्रेंस फीस देखो मैंने बताया था एंट्रेंस फीस को नॉर्मल कंसिडर में हम लोग इनकम ही लिखते हैं, उसके बाद अगर बोला है कैपिटलाइज करो इसका पूरा अमाउंट तो पूरा उठा के कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं बोला है तो इनकम में ही काउंट होगा, इसके लिए हम लोग पहले डालेंगे इनकम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दैट इज ऑल्सो अवर इनकम। पिकनिक रिसिप्ट दिया है वो भी रिसिप्ट है तो इनकम। अब क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हो रेंट, यहाँ पे एक दिया है 18-19 का जो आपका लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है तो वो इनकम आपकी लास्ट ईयर की है तो उसका इफेक्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो उसका इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जाएगा। दूसरा 19-20 का जो करंट ईयर का एक्सपेंस है तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। अब फिक्स डिपॉजिट आपका है असेट्स, तो असेट्स में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी जाएगा एक्सपेंडिचर साइड।
पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट फॉर 18-19, देखो यहाँ पे भी बोला है 18-19 का, मतलब कि ये 18-19 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो था वो यहाँ दिया है, तो इसका इफेक्ट भी इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो इसका एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। और बैलेंस जो दिया है कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये हमारा जाता है असेट साइड। अब ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया इसका सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। उसके साथ देखो नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है 7,000, तो क्या करोगे, ऐड इन रेंट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि रेंट हमारा यहाँ पे क्या है देखते हैं हम लोग। रेंट देखो आपको कौन सी साइड दिया हुआ है, पेमेंट साइड है सबसे पहला ही, यानी कि रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ऐड इन रेंट हो जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी से। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसके लिए मैंने ऊपर देखा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसी भी आइटम्स है जैसे कि रेंट यहाँ पे इनकम भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जैसे हॉस्टल का है या कुछ है, और तो वहाँ पे वो जो चीज़ें वो लोग रेंट पे देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है उनके पास ग्राउंड होगा और रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट उनके लिए इनकम भी होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी साइड दिया, अगर रिसिप्ट साइड है तो वो आपकी इनकम हो जाएगी और पेमेंट साइड है तो आपकी एक्सपेंस होगी। तो यहाँ रेंट पेमेंट साइड है, इसके लिए वो एक्सपेंडिचर है, इसके लिए मैंने पता पहले चेक किया और उसके बाद मैंने बोला ऐड इन रेंट तो होगा ही। दूसरा इफेक्ट, अगर वो हमारी एक्सपेंडिचर है तो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी, और अगर वो इनकम होता तो बैलेंस शीट असेट साइड। तो ऐड इन रेंट 19-20 का जो रेंट है उसके अंदर ऐड कर दोगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरा दिया है 60% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। तो देखो यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था कि एंट्रेंस फीस का पूरा अमाउंट नहीं, लेकिन उसमें से 60% आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कि 60% एंट्रेंस फीस से माइनस करना पड़ेगा और वही 60% हमें कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस ऐड इन कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड हमारा होता है लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन जो बाकी है वो 20,000, इस साल का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो 1 लाख है, 20,000 और भी बाकी है, तो 20,000 उसके अंदर ऐड होगा 1 लाख में। और दूसरा इफेक्ट जाएगा, ये सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, यानी सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो हो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस आपने प्रीपेड किया, इंश्योरेंस आपका यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, एक्सपेंडिचर साइड है, यानी वो आपका एक्सपेंस है, पेमेंट साइड है, तो यानी कि ये अगर प्रीपेड किया है तो प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री होगा, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अब आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया है उसका सारा इफेक्ट आपको नीचे दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो आप रेंट दिया है ओपन 554,300 करंट ईयर का, उसके अंदर जो हम लोग ने देखा आउटस्टैंडिंग का भी एडजस्टमेंट था उसका 7,000 ऐड किया, हमें सिर्फ एक ही बोला है, इसके लिए बैलेंस शीट के दूसरे इफेक्ट आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इनकम एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट बनाने को आएगा, तो ये सिर्फ जनरल एग्जाम्पल के तौर पर। एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 से आपको सारे क्वेश्चन है जो आप जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिए हुए समझने के लिए, तो इसी के लिए आपको मैं थोड़ा ओरली बता रहा हूँ। जब मेरा 7th या 8th क्वेश्चन हम लोग पहुँच जाएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा लाइव, जैसे मैंने बाकी सब क्वेश्चन में किए हुआ है बाकी सब चैप्टर्स में, वैसे मैं आपको लाइव बुक में सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सिर्फ जनरल है, सोल्यूशन के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे ही देख लेते हैं। आगे मैं जब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में जाऊँगा तो वहाँ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। सन्ड्री एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, देखो आप देख सकते हो तो एक्सपेंडिचर साइड लिखा हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर था 12,000, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट था प्रीपेड का देखो 1,000 लेस करके आउटर कॉलम में लिया है। फिर बाकी के सारे एक्सपेंस लिस्ट लिखे हुए हैं, सिर्फ एक लास्ट का सरप्लस है वो बाद में मिलेगा। और इनकम साइड में देखो सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज़ दिया है, उसके अंदर 20 का जो आउटस्टैंडिंग था वो ऐड किया गया है। डोनेशन इनकम है, एंट्रेंस भी देखो 15,000 है, उसमें से 60% कैपिटलाइज करने को बोला था फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। 15 - 9 कम्स टू 6,000। और इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम। ये सब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बना के रेडी है। पिकनिक रिसिप्ट भी इनकम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिकनिक, नीचे नोट्स में पिकनिक एक्सपेंस में भी डिडक्टेड फ्रॉम द, तो देखो ऐसा कभी कभी होता है कि दोनों
जो कोई इवेंट होता है उसका एक्सपेंस भी दिया होगा और इवेंट का रिसिप्ट भी दिया होगा। जैसे यहाँ पे एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था ये क्लब ने, तो इन्होंने पिकनिक का एक्सपेंस दिखाया है 18,000 और पिकनिक के अंदर से रिसिप्ट हुआ है वो 20,000। तो यहाँ पे देखो ऐसा कभी भी होगा तो ऐसा कर सकते हो आप, जो अमाउंट ज़्यादा है उसमें से कम अमाउंट लेस करो। जैसे यहाँ पे रिसिप्ट ज़्यादा है तो रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर लेस कर दो। यानी रिसिप्ट साइड का जो 20 है उसको इनर कॉलम में लिखने का, उसमें से 18 माइनस करके आउटर कॉलम में 2,000 आपको रिसिप्ट में दिखाने का इनकम साइड में। ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सीधा ही ईजी करेंगे, माइनस प्लस का हम लोग खेल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड डाल दो और उसके इवेंट में से जो रिसिप्ट है उसको इनकम साइड डाल दो, बस। ये जो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पिकनिक एक्सपेंस को भी आप डिडक्ट कर सकते हो पिकनिक रिसिप्ट से, तो ये डिडक्शन एडिशन हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड और इन पेमेंट होगा तो जैसे पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर साइड, रिसिप्ट होगा तो इनकम साइड में डाल देंगे। तो प्लस माइनस का मत देखो। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड देखो यहाँ बड़ा है तो वहाँ से टोटल करके आपको पूरा डेबिट माइनस करना पड़ेगा और डिफरेंस जो आ रहा है इसको हम लोग यहाँ बोलेंगे सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसको सरप्लस 38,500। यहाँ आगे कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर होता तो ये सरप्लस कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाता है और अगर डेफिसिट आता है तो कैपिटल फंड के अंदर से हमें लेस करना पड़ता है। अब यहाँ देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल सम स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे पूरा जो फाइनल एनपीओ जो है वो पूरे मेथड से हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलिस्ट्रेशन है तो इसके अंदर सॉल्यूशन साथ में दिया है। कल से मैं इसका प्रैक्टिकल सम्स जो है हमारे एक्सरसाइज के वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो रियल में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के। सिर्फ टॉपिकल टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 6 देखो क्वेश्चन में, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर द रिसिप्टेंट नोट। तो यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही पूछा है। अब इसके लिए आपको ऑलवेज नीचे का लाइन पढ़ लेगा क्या पूछा और कौन से साल का है। तो यहाँ देख सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रेजेंटेशन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यानी 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, यानी हमारा करंट ईयर है 18-19। तो उसका हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा है। तो ये आपको ऑलवेज, मैंने पहले भी बोला था आपको, ये क्लियर कर लेने का है हमारा कब कौन से साल का हमें बनाना है, तो उससे हमारा करंट ईयर क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हो अब उसका सेकंड पैरा में पढ़ रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, मतलब करंट ईयर में हमारे पास आया है 50,000, तो ये हमारा हो गया इनकम। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, मतलब कि लास्ट ईयर 10,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल क्या होगा अगर हम लोग देखें, तो ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, करंट ईयर का होता, लेकिन ये लास्ट ईयर का है। तो अगर इस साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर आया होगा तो उसमें से ये 10,000 हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि एक हम लोग डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड में। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2019 इज 20,000, मतलब करंट ईयर का 20,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड इन सब्सक्रिप्शन 50,000 में आप ऐड कर दोगे और दूसरा इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। अब आपको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018, मतलब कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन था 15,000। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस था तो एडवांस लास्ट ईयर का होगा, वो करंट ईयर का होगा तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का, इसके लिए हम लोग माइनस की जगह प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन के अंदर 50 के अंदर इसको प्लस किया जाएगा 15,000 को। और दूसरा इफेक्ट इसका ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा ही, तो वो तो हमें बनाना नहीं है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये करंट ईयर में हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आया 10,000, तो करंट ईयर का एडवांस है तो हम लोग उसको माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन से। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ये सभी जो मैंने बताया आपको वो सभी आपको नीचे देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बना के दिया है, वहाँ पे आपको ये दिया हुआ रहेगा। अब देखो सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर डायरेक्टली वर्किंग नोट में बोल दिया है कि 65 है, और बैलेंस शीट जो हमारा है उसके अंदर दो ही जाएगा, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 का और करंट ईयर का एडवांस आपको दिया था 10,000 का।
अब जो मैंने पूरा इफेक्ट आपको बोला था ऐड होगा लेस होगा, वो हम लोग नीचे देखो सब्सक्रिप्शन में पूरा फॉर्मेट के हिसाब से बना के दिया जो मैंने बोला था। सब्सक्रिप्शन पहले 50,000 है, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग 2019 का मतलब कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया 20, और आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2018 जो लास्ट ईयर का है उसको देखो माइनस किया है। एडवांस ड्यूरिंग द ईयर का जो है वो माइनस हुआ है, जबकि एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 का लास्ट ईयर का है जो प्लस किया है। तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद वो 65,000 हमें मिला है, तो डायरेक्टली वहाँ पे इनकम साइड में लिखा है। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वर्किंग नोट में नहीं करेंगे, हम लोग वहीं पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड ही ये पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। इनर कॉलम में ये सब कर देंगे और आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे आया 65,000 का, अब देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था 10,000 का ब्रॉड डाउन था लास्ट ईयर का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रॉड डाउन था 15,000 का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल कितना रिसीव हुआ 65, बैंक में हमारे पास आया है 50,000 उसमें से, और एडवांस मतलब कि इस टाइम रिसीव हुआ है 50 उसमें से। तो आप ये देख सकते हो 50 का एंट्री हमें दिया हुआ था। अब एडवांस इस साल कितना आया 10,000, वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिखा हुआ है, और आउटस्टैंडिंग इस साल और कितना है 20, तो दोनों साइड आपको ये टैली होगा। लेकिन ये आपको नहीं पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन का लेजर पूछने को, आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए दिखाया गया, बट यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस। ओके, अब यहाँ पे मैं आज आपका वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 7, यहाँ पे से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मतलब जहाँ पे से आपको प्रैक्टिकली जैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको दिया है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज में स्टार्ट करूँगा। तो कल से जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें प्रैक्टिकल सम्स जो है इसके वो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ तक अगर कुछ को भी कोई भी डाउट होगा जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया है या आगे के जो मैंने वीडियोस डाले हैं, वो करीबन अब तक मेरे 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5th लेक्चर है थियरी लेक्चर एनपीओ का। अब तक के कोई भी थियरी लेक्चर में किसी को भी कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आई कैन मेक सॉल्यूशन फॉर योर क्वेरीज। जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं दे सकता हूँ, उसके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कर देना, that you will be get my latest notification as and when I upload the videos. Thanks for watching. Bye for the day.